गुड मॉर्निंग। एनसीईआरटी के थ्योरम 6.6 जिसे एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल भी कहा जाता है, उससे हम लोग प्रूव करना सीखेंगे। सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि ये थ्योरम कहता क्या है, इसका स्टेटमेंट क्या है। तो सबसे पहले देखिए, इस थ्योरम का स्टेटमेंट है द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स। इट मीन्स ये गिवन है कि ट्रायंगल सिमिलर है, टू सिमिलर ट्रायंगल्स है, एक गिवन है, इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड, और उसका एरिया का रेशियो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होगा। ये हमें प्रूव करना है। और गिवन क्या है कि टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तो सबसे पहले हम लोग दो ट्रायंगल बना लेंगे। जैसे मैंने बना लिया है ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF। गिवन में है कि ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF दोनों आपस में सिमिलर है। प्रूव करना है एरिया ऑफ बोथ ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो उसके सभी साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होगा। इट मीन्स AB स्क्वायर बाई DA स्क्वायर, BC स्क्वायर बाई EF स्क्वायर और AC स्क्वायर बाई DF स्क्वायर हमें प्रूव करना है। अब इसमें से हम लोग कोई एक प्रूव कर सकते हैं। अभी जो हम लोग को रेशियो दिया हुआ है, इसमें से कोई एक प्रूफ हो सकता है। तो कौन सा प्रूफ होगा? वही प्रूफ होगा जिस साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ है। हम लोग के इस फिगर में BC साइड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ है और इस ट्रायंगल में EF साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ है। तो हम लोग अभी प्रूफ कर सकते हैं BC स्क्वायर बाई EF स्क्वायर। यदि AC साइड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ हो तो AC स्क्वायर बाई DF स्क्वायर प्रूफ होगा, और यदि AB साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ हो तो AB स्क्वायर बाई DE स्क्वायर भी प्रूफ किया जा सकता है। तो इसमें क्या किया जाता है, हम लोग तीनों में से कोई एक को, जैसे हम लोग अभी इसमें प्रूफ करेंगे BC स्क्वायर बाई EF स्क्वायर, और बाकी को सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट करके हम लोग लिख लेते हैं। उसे प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो हम लोग अभी जो प्रूव करेंगे वो है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इज इक्वल टू BC स्क्वायर बाई EF स्क्वायर। कंस्ट्रक्शन इसमें कर लिया गया है, दो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है, इसलिए कि वो ये जो थ्योरम है वो एरिया से रिलेटेड है। और एरिया का फार्मूला होता है ट्रायंगल का हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हमें हाइट भी चाहिए होगा, तो हम लोगों ने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया है हाइट के लिए दोनों ट्रायंगल में। जिसे कंस्ट्रक्शन में लिखा जाना है कि AG परपेंडिकुलर टू BC एंड DS परपेंडिकुलर टू EF आर ड्रॉन। तो प्रूव करने के लिए हम लोग सबसे पहले जो हमारे पास अभी डेटा है, हमारे पास जो डेटा गिवन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू थ्योरम, वो हम लोग लिख लेंगे। तो हम लोग के पास गिवन है कि ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे गिवन ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। अब जब ट्रायंगल सिमिलर होता है तो उसका साइड्स प्रोपोर्शनल होता है, हम लोग जानते हैं। इसका साइड्स को हम लोग प्रोपोर्शनल के फॉर्म में लिख लेंगे। देयरफॉर AB बाई DE इज इक्वल टू BC बाई EF इज इक्वल टू AC बाई DF। ये हम लोग को काम आएगा, बाद में यूज करना पड़ेगा, इसलिए इसको इक्वेशन 1 दे के छोड़ देते हैं। हमारे पास डेटा है। अब देखिए ट्रायंगल एरिया से रिलेटेड है और प्रूफ हमें ये करना है। तो सबसे पहले हम लोग यही चीज़ लिख लेते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाई DEF दोनों का रेशियो के फॉर्म में दोनों का एरिया निकाल लेते हैं। तो सिंस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, एरिया का फार्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ट्रायंगल ABC में चूँकि परपेंडिकुलर AG है इसलिए बेस हो गया BC, और ट्रायंगल DEF में परपेंडिकुलर DH है तो बेस हो गया EF। तो हम लोग लिख लेंगे हाफ इंटू BC बेस इंटू हाइट AG डिवाइडेड बाई हाफ इंटू इस ट्रायंगल का बेस हो गया EF और हाइट हो गया DH।
इस तरह से दोनों ट्रायंगल का हम लोगों ने बेस और हाइट को लिख लिया। अब इसमें हमें करना क्या है, देखिए हाफ हाफ तो कैंसिल हो गया ऑलरेडी, तो बचता है बी सी इंटू ए जी डिवाइडेड बाई ई एफ इंटू डी एच। बी सी इंटू ए जी डिवाइडेड बाई ई एफ इंटू डी एच ए बचता है। मान लिया जाए यहाँ पे ए जी की जगह यदि बी सी होता तो होता बी सी इंटू बी सी स्क्वायर, जो हमें प्रूव करना है बी सी स्क्वायर, डिवाइडेड बाई ई एफ यहाँ पे है, यदि डी एच की जगह भी ई एफ होता तो हो जाता ई एफ इंटू ई एफ इज इक्वल टू ई एफ स्क्वायर। हमें जो प्रूव करना था बी सी स्क्वायर बाई ई एफ स्क्वायर, ये ऑलरेडी प्रूव हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा कि ए जी बाई डी एच, यहाँ जो ए जी बाई डी एच आया है इसके जगह बी सी बाई ई एफ लाना। तो ए जी बाई डी एच इज इक्वल टू बी सी बाई ई एफ लाना है। तो हम लोग इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ जो दो स्मॉल ट्रायंगल्स है, एक ट्रायंगल ए, इस बड़े वाले ट्रायंगल का ये छोटा ट्रायंगल और इस बड़े वाले ट्रायंगल डी ई एफ का ये छोटा ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करना है। आप चाहे तो राइट साइड वाले भी दोनों ट्रायंगल को प्रूव कर सकते हैं या लेफ़्ट साइड वाले को भी कर सकते हैं। किसी एक ट्रायंगल को दोनों में से प्रूव करना है, छोटे छोटे ट्रायंगल को। तो हम लोग ये करते हैं कि छोटा ट्रायंगल ए बी जी और ये छोटा ट्रायंगल डी ई एच को सिमिलर प्रूव करते हैं। हम लोग के पास क्राइटेरिया क्या है सिमिलरिटी का, जो सबसे आसान क्राइटेरिया है वो है ए सिमिलरिटी। इट मीन्स कोई दो एंगल को यदि हम लोग इक्वल प्रूव कर दें तो क्या हो जाता है, सिमिलर हो जाता है। तो चूँकि ये बड़ा वाला ट्रायंगल इस बड़े वाले ट्रायंगल के सिमिलर है, ऑलरेडी गिवन है, इसलिए बड़े वाले ट्रायंगल का एंगल बी इस बड़े वाले ट्रायंगल के एंगल ई के इक्वल होगा, चूँकि ऑलरेडी सिमिलर गिवन है। तो एक एंगल हम लोग के पास ऑलरेडी गिवन है, इक्वल है, और दूसरा ये 90 डिग्री का परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है। तो ये एंगल, इसका हम लोग कुछ नेमिंग कर लेते हैं ताकि बड़ा नाम ना देना पड़े। सपोज कीजिए इसका नाम है एंगल 1 और इस एंगल का नाम है एंगल 2। तो एंगल 1 और एंगल 2 भी आपस में इक्वल होगा, चूँकि ये 90 डिग्री का एंगल है। तो हमारे पास दो एंगल ऑलरेडी इक्वल आ चुका है, एक बी इक्वल टू ई ये गिवन है, और एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये 90 डिग्री के कारण इक्वल है। तो जब दो एंगल इक्वल हो गया इस ट्रायंगल का और इस ट्रायंगल का, तो ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो जाएगा। मेन काम हमें यही करना है यहाँ एक्स्ट्रा में कि दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करना है। तो इस दोनों ट्रायंगल को हम लोग सिमिलर प्रूव कर लेते हैं। इसे इक्वेशन 1 दे के हम लोग, इक्वेशन 2 ऑन पहले से है तो इसको इक्वेशन 2 दे के छोड़ देते हैं, बाद में इसका यूज़ करना पड़ेगा। जब हम लोग प्रूव कर लेंगे ए जी बाई डी एच इक्वल टू बी सी बाई एफ, उस वैल्यू को इसमें ला के पुट करेंगे, फिर हमारा प्रूफ हो जाएगा। तो चलिए सुविधा के लिए मैंने फिर से यहाँ पर दो ट्रायंगल्स ड्रॉ कर लिए हैं, जिसमें बी इक्वल टू ई है और इसका हम लोगों ने नाम दिया था एंगल 1 और इसका नेमिंग किया था एंगल 2। तो अब लिखेंगे नाउ इन ट्रायंगल ए बी जी स्मॉल ट्रायंगल एंड ट्रायंगल डी ई एफ, इन दोनों ट्रायंगल्स को आपको सिमिलर प्रूव करना है। तो क्या हुआ, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, ये ऑलरेडी गिवन है चूँकि ट्रायंगल सिमिलर है। आप गिवन में लिख सकते हैं या लिख सकते हैं सिंस ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल डी एफ, इसलिए इक्वल हुआ। दूसरा एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इच 90 डिग्री, क्योंकि परपेंडिकुलर हम लोगों ने ड्रॉ किया है तो एंगल 90 डिग्री है। अब दो एंगल इक्वल हो गया तो दोनों ही ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा। देयरफॉर ट्रायंगल ए बी जी सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एच बाय ए सिमिलरिटी। दो एंगल हम लोगों ने इक्वल दिखा दिया तो सिमिलर प्रूफ हो गया। अब जब ट्रायंगल सिमिलर हो गया तो इसका ईच एंड एवरी साइड भी प्रोपोर्शनल हो जाएगा। पहले बड़े वाला ट्रायंगल सिमिलर दिया था तो उसका साइड प्रोपोर्शनल हम लोगों ने लिखा था इक्वेशन 1 में। अभी छोटा छोटा ट्रायंगल भी सिमिलर हो गया तो इसका भी ईच साइड प्रोपोर्शनल होगा, उससे भी हम लोग लिख लेते हैं। तो क्या होगा हमारे पास ए बी बाई डी ई, देयरफॉर ए बी बाई डी ई इज इक्वल टू ए जी बाई डी एच, ए जी बाई
डी एच। तीसरा जो साइड है हमारे पास में वो है बी जी बाई ई एच। इसे लिखने देख लें, बी जी बाई ई एच, इसे लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसका हमारे पास कोई यूज नहीं है। आप चाहे तो लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। चूँकि बी जी और ई एच का हमारे पास कोई यूज नहीं है, हमें बड़े ट्रायंगल में लेना है, इसलिए इसे नहीं लेते हैं। ए जी बाई डी एच हमें ज़रूरी है, उसको रिप्लेस करना है। कहाँ पर रिप्लेस करना है? यहाँ पर इक्वेशन 2 में ए जी बाई डी एच को रिप्लेस करना है, इसलिए इस साइड लेना ज़रूरी है। तब हमारे पास जो डेटा आ गया है वो है ए बी बाई डी ई इज इक्वल टू ए जी बाई डी एच। लेकिन हमें चाहिए क्या? आप देखें, हमें चाहिए क्या कि ए जी बाई डी एच इज इक्वल टू बी सी बाई ई एफ चाहिए, बी सी बाई ई एफ चाहिए, जबकि हमारे पास अभी है ए बी बाई डी ई। तो ए बी बाई डी ई के जगह पर इक्वेशन 1 में देखें ए बी बाई डी ई इज इक्वल टू बी सी बाई ई एफ ऑलरेडी पहले से है, तो हम लोग ए बी बाई डी ई की जगह बी सी बाई ई एफ पुट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग और बी सी बाई ई एफ इज इक्वल टू ए जी बाई डी एच। कहाँ से रिप्लेस किया हम लोगों ने? फ्रॉम इक्वेशन 1। अब इस ए जी बाई डी एच की जगह बी सी बाई ई एफ हम लोग रख देंगे कहाँ पे? इक्वेशन 2 में, यहाँ पे इक्वेशन 2 में। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 में इसको सपोज कीजिए हम लोग इक्वेशन 3 देकर छोड़ देते हैं इसको। इक्वेशन 2 जो है इसको फिर से उतारते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बाई डी ई एफ, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ इज इक्वल टू हमारे पास जो डेटा है बी सी इंटू ए जी बाई ई एफ इंटू डी एच। तो उससे लिख लेते हैं बी सी इंटू ए जी बाई ई एफ इंटू डी एच। अब देखिए करना क्या है, इस ए जी बाई डी एच के जगह पे रखना हमें बी सी बाई ई एफ। एक बी सी बाई ई एफ पहले से हमारे पास में है, एक और बी सी बाई ई एफ ये आ गया। हमें यही चाहिए था। इससे क्या होगा? बी सी इंटू बी सी हो गया बी सी स्क्वायर और ई एफ इंटू ई एफ हो गया ई एफ स्क्वायर। इस तरह से एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बाई डी ई एफ इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर बाई ई एफ जो हमें प्रूव करना था वो ऑलरेडी प्रूव हो चुका है। लेकिन हमें अकॉर्डिंग टू थ्योरम तीनों साइड्स को प्रोपोर्शनल दिखाना है। तो चूँकि एक प्रूफ हो गया है तो बाकी दो के लिए हम लोग लिखेंगे सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट। हमें इसको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। तो नेक्स्ट स्टेप आपका होगा, आप लिखेंगे सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट। सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट। क्या प्रूव कर सकते हैं? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर बाय डी ई स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर बाय डी एफ स्क्वायर। चूँकि ऑलरेडी हम लोगों ने बी सी बाई ई एफ प्रूव कर चुका था, इसलिए इसे यहाँ मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपका प्रूव हो चुका है। तो आपको देखना पड़ेगा स्टेप्स क्या क्या करना है। आप चाहे तो पहले दोनों ट्रायंगल को सिमिलर, पहले भी प्रूफ में जो पहला स्टेप में आप दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव कर सकते हैं, या पहले एरिया को जैसे हम लोगों ने दिखाया कि पहले एरिया का रेशियो हम लोगों ने निकाल लिया, वो भी आप निकाल सकते हैं। किसी भी स्टेप को पहले किसी को बाद में आप कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है कि क्या करना है इसमें हमें प्रूव करने के लिए। तो इसमें सबसे जो पहला काम है उसमें चूँकि एरिया से रिलेटेड क्वेश्चन है तो आपको एरिया का रेशियो निकाल लेना है, और उसके बाद ये दोनों छोटे छोटे ट्रायंगल को सिमिलर दिखा के यहाँ जो परपेंडिकुलर का रेशियो आएगा ए जी बाई डी एच, इसको रिप्लेस कर लेना है। तो आप इसे आसानी से प्रूव कर सकते हैं। तो आज इतना ही।